Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसएम में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। जो हमने इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ था एक हफ्ते पहले। उसमें हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आपके किए हुए थे, जिसमें आपका बेसिक साइंस के क्वेश्चन थे, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेसिक वाले, और उसके बाद आपका पार्ट 2 था आपका फिजिक्स के क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे। आज हम इसमें बात करेंगे केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और प्लस आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन की। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा सा मतलब आपके 20 से 22 के आसपास क्वेश्चन डाल देंगे। तो यहाँ आप इस टाइप से देख सकते हैं कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना एक कॉपी पेन ले लेनी है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन के साथ आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन 1 आंसर आपका डी हो गया, ऐसे करके आपको टाइप करते हुए चलना है। तो बात करते हैं, इससे पहले देखिए अभी ये आपका पार्ट 2 रहेगा। इसमें आपका 51 से लेके आपका 100 तक के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए कल आपको एक वीडियो डाली थी मैंने इसी चैनल पे, जिसमें आपको लैब असिस्टेंट के एग्जाम के बारे में बताया हुआ था कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम आपका कब हो सकता है। आपका आयोग का जो मेल आया था, मेल का रिप्लाई आया था, तो उसका आपको मैंने बताया हुआ था कि उसमें क्या क्या लिखा होगा, कब तक एग्जाम होने की संभावना है। और जो लोग सोच रहे थे कि एग्जाम लेट होगा, अभी नहीं पढ़ते बाद में पढ़ते, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को चालू रखें, एग्जाम होगा, सिलेक्शन भी होगा, और बस जो लोग आपके निकलेंगे उनका पर ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास। देखिए क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म अगर प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या मिलाएगा। आपके पास ऑप्शन है CO2, Cl2, COCl2 या फिर आपका डी ऑप्शन है CO। तो पहले क्वेश्चन के आपको चारों ऑप्शन मिल चुके हैं और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका है COCl2। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास 52 नंबर क्वेश्चन है। एसिटल है, क्या है आपका ए ऑप्शन है आपके पास कीटोन है, डाई इथर है, आपका एल्डिहाइड है, या फिर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो चारों ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बी ऑप्शन है, डाई इथर यहाँ पे एसिटल होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंथेनाइट का सबसे सामान्य एवं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखिए आपको यहाँ पे स्थायी का मतलब आपका एक जो स्टेबल होता है, ऑक्सीकरण मतलब आपका हो गया ऑक्सीडेशन। तो इसमें से कौन से नंबर पे आपका ये स्थायी रहता है ये पूछा जा रहा है। तो आपका +2 है, +4 है, और यहाँ पे +7 है आपका, और यहाँ पे आपका +3 है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा जो आपका +3 होता है, ये यहाँ पे आपका स्टेबल अवस्था दिखाता है। उसका देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विधि से मैथिल अमीन बनाया जाता है। तो आपके पास देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपके 12th के क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ पे चारों आपको अभिक्रिया दी हुई है। ए ऑप्शन आपके पास है वुड्स अभिक्रिया, बी है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सी आपके पास फ्रीडल है, और डी ऑप्शन है आपके पास कोलवे अभिक्रिया। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका बी है, हॉफमैन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका मैथिल अमीन बनाया जाता है। 55 क्वेश्चन की बात करें, देखिए 55 नंबर पे क्या दिया हुआ आपको, ये सोना धातु आपको दी हुई है जो आपका AU से दिखाते हुए कि ऑक्सीजन संख्या आपको पूछी जा रही है कि मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका AU का कितना होता है। तो ये आपको निकालना आता होगा। तो इसकी बात करते हैं तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है +1 होती है, बी आपके पास है 0 होती है, सी -1 होती है, इनमें से सभी। तो देखिए आपके पास चारों ऑप्शन आगे यहाँ पे राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जो इसकी क्या होती है +1 इसकी ऑक्सीडेशन संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर है आपके पास, मर्क्यूरस आयन का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो Hg पॉजिटिव होता है, Hg2 पॉजिटिव होता है। देखिए ये इस तरीके से लिया गया है, Hg यहाँ पे ऊपर का आपका 2 पॉजिटिव, या फिर आपका जो सी ऑप्शन है वो है आपके पास Hg2, और यहाँ पे Hg2, और यहाँ पे ऊपर आपका 2 पॉजिटिव, और इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके पास है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा मर्क्यूरस आयन का सूत्र आपका होता है Hg2 2 पॉजिटिव। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय व क्षारीय दोनों होते हैं। तो पूछा जा रहा है इसमें से क्रोमियम के आपके ये ऑक्साइड दिए यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्साइड दिए हुए हैं आपको, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका एसिड और बेस दोनों प्रकृति को दिखाता है। तो ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन आपके पास Cr2O3। देखिए इस तरीके से लिखा गया है Cr2O3। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है CrO5, CrO या फिर CrO3। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है जो आपका Cr2O3, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से ज्यादा स्थायित्व किसमें है, मतलब आपका स्टेबिलिटी पूछी जा रही है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है NH3 है, PH3, ASH3 या फिर SBH3। देखिए चार ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो आपका NH3 होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, यही होता है इनमें से।
59 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक है, तो देखिए इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि दोनों में से जैविक घटक कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए आपके पास है, मृदा है, ए ऑप्शन जल है, वायु है, या वनस्पति है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है पूछा जा रहा है आपके पास। ए ऑप्शन दिया हुआ है जंतु, बी वनस्पति, सी आपका प्रवाही जल, या फिर आपका पारिस्थितिकी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे प्रवाही जल इसका आपका क्या होता है, भौतिक घटक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 61 नंबर है, जीवों तथा पर्यावरण की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपका इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पारिस्थितिकी इसका आपका राइट आंसर होता है। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑर्डन ने दिया था, टॉसले ने, या फिर आपका टेलर ने, या डार्विन ने। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, टॉसले ने इसका आपका उपयोग किया था इस शब्द का। उसके बाद बात करते हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, उत्पाद में, उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में, और अपघटनकर्ता में। तो देखिए यहाँ पे आपको इन टॉपिकों से एक क्वेश्चन आपको 100% दिखने वाला है, क्या आपका उत्पादक होता है, क्या आपका उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, या आपको पूरा, और अपघटन करता आपके क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनके नाम के साथ आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना तय है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका पूछा जा रहा था कि इसमें कवक तंत्र में किस समूह में सम्मिलित किया जाता है, तो वो आपके होते हैं अपघटन करता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में सहायता किसने बनाया गया है। तो देखिए आपको किसे बनाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को, क्लाइमेट रिलीफ फंड को, ग्रीन बैंक को, या वर्ल्ड ग्रीन फंड को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ए ऑप्शन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड को यहाँ पे आपका सहायतार्थ बनाया गया है। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, वनों को नष्ट करने के लिए इनका कुप्रभाव क्या पड़ता है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर वनों को नष्ट किया तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो मृदा प्रदन पर पड़ता है, खरपतवार नियंत्रण पर, और इसका सूर्य के प्रकाश पर, या चारागाहों की वृद्धि पर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन है, मृदा अपर्दन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन आपके पास, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है, खेत है, बांध है, झील है, या फिर पार्क है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 67 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, ये आपको अच्छे से पता भी होगा। देखिए होलोग्राम किसे कहते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आवृत्ति वितरण दर्शाने वाले ग्राफी निरूपण को, त्रिविमीय एमआरआई को, या फिर एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को, या फिर एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन को। तो राइट आंसर इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन व रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, मतलब जो आपकी आंखों को सही लगे, वो कौन सा कलर है इसमें से ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है नारंगी और नीला, बी ऑप्शन है श्वेत और काला, सी है पीला और नीला, और डी ऑप्शन आपके पास है लाल और हरा। तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है, लाल और हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो ये बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कक्षाओं में होते हैं। उसका देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। तो आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीकारक और अवकारक इसमें से कौन सा जो दोनों होता है वो कौन से हैं। H2O2 है आपका, KClO3 है, KMnO4 है, या फिर HNO3 है। तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, H2O2 इसका आपका ऑक्सीकारक और अवकारक आपका दोनों होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका लिथियम का कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 2 है, 1 है, या फिर 5 है, या फिर आपका 4 होता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पे इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, पहला ऑप्शन प्रोटीन आपके पास सेलुलोज है,
रबर है या उपयुक्त में से सभी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बहुलक से एक क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, तो आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करके जाना है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, रबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से पहले बहुत बार समझा चुका हूँ। NH3 हो गया, H2O, HCl या HF। तो इसमें देखिए आपको याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, FON होता है, तो आपको FON याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया आपका HF, और इसका मतलब हो गया आपका H2O, और इसका आपका HN3। तो अब यहाँ पे आपको तीनों यहाँ पे आपके पता चल गए। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा था हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो देखिए आपको यहाँ पे Cl वाला जो सी ऑप्शन है ये नहीं दिख रहा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाते आपस में। और ये कौन से बंध बनाते हैं ये आपको पता होगा, ये मैंने आपको केमिस्ट्री क्लास में पूरे अच्छे से समझा रखा है, ये कौन सी बॉन्डिंग कहाँ पे होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल है, तो देखिए प्रबल सबसे ज्यादा कौन सा होता है, उसी क्रम में आपको याद रखना है। FON में सबसे ज्यादा F होता है, उसके बाद O होता है, उसके बाद आपका N होता है। देखिए कहाँ पे आपका HF दिख रहा है, तो आपका HF जहाँ पे भी दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास FH फिर आपका डॉट डॉट H, तो ये HF वाला सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उसके बाद सीरीज में पूछा जाता है कि कौन होगा, तो पहले HF होगा, फिर H2O होगा, फिर उसके बाद HN3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी यहाँ पे मैं HN3 बोला, ये NH3 आपका हो जाएगा, यहाँ पे NH3 होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सारी है, तो देखिए आपने 2019 के क्वेश्चन पेपर जो आपको पिछले करा रखे हैं, जून वाले या फिर अप्रैल वाले, वो वाले आपने देखे होंगे। अगर जिसने ना देखे हो वो जाके आपका इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे कि इसमें से कौन सा आपका बेस है, या फिर उनका आपका क्रम पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कौन है सबसे कम कौन है। तो वहां पे आपको सारे बता रखा है अच्छे से, पूरा ब्रेक में उनको डिस्कस किया हुआ है, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सर्वाधिक सारी पूछा जा रहा है, मतलब बेस बेस आपका पूछा जा रहा है। तो C6H5NH2 है, CH3 का होल ट्वाइस NH है, या CH3 3N है, या NH3 है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे आपका NH। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्वाधिक बेस आपका ये होता है। अगला आपका देखिए एल्कीन का एल्काइन का ऐसे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो ये सामान्य सा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन आपके पास है CnH2n ऐसे करके लिखा हुआ है, CnH, यहाँ पे नीचे आपका 2n है, या फिर CnH2n+2, CnH2n-2, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो कौन सा है आपका CnH2n। तो ये आपका इसका एल्कीन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जैविक घटक कौन सा है पूछा जा रहा है। तो आपका मृदा है, जल है, वायु है, या वनस्पति है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति इसका जैविक घटक होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, खेत है, बांध है, झील है, या फिर पार्क है। तो राइट आंसर इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। ये भी आपका उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत। ऑप्शन आपके पास है प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, या फिर नदी, या फिर खेत। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, मतलब उदाहरण क्या है पूछा जा रहा है। समुद्र तट है, खाड़ी है, या फिर एस्टूरी है, या तालाब है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, तालाब आपका क्या होता है स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण होता है। उसका 88 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। तो ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है आपके पास कार्बनिक पदार्थ, सी ऑप्शन है अकार्बनिक पदार्थ, या डी ऑप्शन आपके पास है उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, सी ऑप्शन, ये आपका उनको आपस में जोड़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मृदा अपरदन को किसने बचाया जा सकता है, किससे बचाया जा सकता है पूछा जा रहा है। पशुओं के अत्यधिक चराकर, या फिर वनस्पति का कटाव द्वारा, वनोरोपण द्वारा, या फिर पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो ऑप्शन इसका आपके चारों ऑप्शन आपके पास है। तो राइट आंसर इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वनोरोपण द्वारा आपका मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है। तो 1 से 2, 3 से 4, 9 से 10, या फिर 4 से 5। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 से 5 इसमें हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाए जाए तो उनकी आकृति कैसी होगी पूछा जा रहा है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है, त्रिभुज है, पिरामिड है, स्तंभ है, या फिर आपका षटकोण है।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपका कैसा होता है, पिरामिड दिखता है। तो उसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन। और ये चीजें मैं आपको वीडियो में पहले भी पूरे अच्छे से समझा चुका हूँ, जिसने वीडियो अच्छे से अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि 90+ आपकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिगार्डिंग। इसमें आपका ये सारे का सिलेबस, आपका जितना भी आपका केमिस्ट की पोस्ट थी, आपका रेशम विभाग की थी, और आपका लैब असिस्टेंट जितनी भी वैकेंसी उसमें आई हुई थी, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर एक ही होने वाला है, पेपर अलग से कुछ भी होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे आप इनको अच्छे से देख के अपने मार्क्स थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और जो मैंने आपको बुक बताई थी वो आप ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं, देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, कभी सीधा कभी उल्टा होता है, या अनियमित होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ए ऑप्शन है, सदैव सीधा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। देखिए शाकाहारी की बात कर रहा है, प्राथमिक को कहलाते हैं, द्वितीय को उपभोक्ता, तृतीय या फिर उत्पादक कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको मैंने पहले बोला था प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और ये आपका उत्पादक और अपघटक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और इसके बारे में मैं पहले बता भी चुका हूँ, और पिरामिड के बारे में भी पहले पूरी क्लास हो चुकी है। तो राइट आंसर इसका आपको सबको पता होगा, शाकाहारी कौन होता है आपका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। 94 क्वेश्चन नंबर है, एक घास स्थल का संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो यहाँ पे फिर आपको पिरामिड के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा होता है, उल्टा होता है, त्रिकोणीय होता है, या स्तंभ होता है। तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर, तो आपका ये सीधा होता है। 95 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, जैवभार का उल्टा पिरामिड की पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। तो वर्षा वन की है, महासागर की है, मरुस्थल की है, या फिर डेल्टा की है। तो चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महासागर, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 की बात करते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में पादप हो गया, हिरण हो गया, भेड़िया व शेर, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। तो ये बोला जा रहा है, तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शाकाहारी, मांसाहारी या दोनों में से किसमें सबसे ज्यादा आपका पावर रहता है, मतलब आपकी ऊर्जा रहती है। तो वो आपको ये आपको पता होगा। तो इसका आपका राइट आंसर देखिए, अभी आपको चार ऑप्शन, भेड़िया है, शेर है, हिरण है, या पादप है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है, तो वो आपकी होती है पादप में। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास 97 नंबर है, पादप, हिरण, भेड़िया व शेर में से निम्न खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा की बात की जा रही है। तो कब सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास वही है, तो राइट आंसर इसका आपके पास हो जाएगा शेर। अब तो इसको तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि आपके पास अगर पादप में सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो सबसे कम जो सबसे लास्ट में आता है वो कौन सा आता है, शेर आता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। तो जिसको पता होगा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होता क्या है और अपघटक क्या होते हैं, तो वो आसानी से इसका आंसर बता देंगे। तो ऑप्शन आपके पास देखिए शेर है, मेंढक है, चिट्टा है, या फिर हिरन है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, मेंढक आपका क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है। 99 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ पर समाप्त होती है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होगा, उत्पाद को होती है, प्राथमिक उपभोक्ता को होता है, द्वितीय को होती है, या फिर अपघटक को होती है। तो देखिए सबसे पहले आपका उत्पाद होता है, तो उसका प्राथमिक आ जाता है, फिर यहाँ पे द्वितीय का आता है, फिर तृतीय का आता है, और उसके बाद वो भी जब मृत्यु हो जाती है तो उनको वहां पे क्या आ जाता है, अपघटक आ जाता है। अंतिम कहाँ पे है, अपघटक पे है। तो डी यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। पोडोलॉजी आपसे पूछा जा रहा है कि पोडोलॉजी का अध्ययन, मतलब पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपके पास चट्टानों का, मृदाओं का, फसल व रोगों का, या फिर जंतुओं के चलन का। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा, मृदा का अध्ययन आपका किया जाता है पोडोलॉजी में। देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म हो चुके हैं। तो इसमें से आपके 6-7 क्वेश्चन और अभी बच रहे हैं, लगभग 90 to 92 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो जो 6-7 क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे पीडीएफ बनाते टाइम पे शायद वो क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके थे, वो हट चुके हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको जो मैंने सिलेक्ट किए हुए थे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर से आप ज्वाइन हो सकते हैं। 2 टेलीग्राम ग्रुप के आपको लिंक मिल जाएंगे वहां पे, एक आपको स्टडी विद टीएसएल मिल जाएगा, एक आपको यूके ट्रिपल एससी लैब असिस्टेंट के नाम से मिल जाएगा। तो दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। आपका सिलेबस इसमें फिजिक्स का आपका कंप्लीट हो चुका है, तो फिजिक्स आप यहाँ से पूरा अच्छे से देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे उसके, जो कि आपको बाहर बुक में नहीं मिल पा रहे, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आता है कि हमें एमसीक्यू की बुक यहाँ कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे मिलेगी। तो आपको यहाँ पर जितने भी आपको एमसीक्यू करा रखे उतने आप देख सकते हैं, फिजिक्स के लिए उतना सफिशियंट है, उससे आपका ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 25 मार्क्स का आता है तो आप आसानी से इसमें से 18 से 20 नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं एक एक बार और देख लें, बढ़िया से रिवीजन कर लें। क्योंकि आप लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं।
और कुछ टाइम बाद वीडियो आपको रेगुलर मिलने लग जाएगी। जो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। और यहाँ पे आपको लैब असिस्टेंट की जितनी भी आपको क्लासेस करा चुके हैं वो आप पूरे अच्छे से देख लें, आपका यहाँ पर सिलेक्शन तय हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ें, ऐसा नहीं कि आपको एक बार देख लेना और कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको उनको जो आपको चीजें पता नहीं उनको नोट भी कर लेना है, और प्लस वहाँ पे आपको बार बार उन चीजों को देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है बहुत ही मतलब बेसिक सिलेबस है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम वाले होंगे तो साइंस आपने पहले अच्छे से पढ़ी हुई है, और यहाँ पे 12th पास वाले तो बहुत कम लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, या फिर करेंगे भी तो वो उसके लिए नहीं करेंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, वो आपका देखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग इसमें मैक्सिमम लोग बीएससी एमएससी वाले हैं, तो अच्छे से आपको सब कुछ पता हुआ है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और आसानी से। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना सोचे कि अभी आपका एग्जाम बहुत ज्यादा लेट होगा तो अभी हम नहीं पढ़ते हैं, तो अभी आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर लीजिए। एग्जाम क्योंकि जल्दी होने वाला है, आपका अप्रैल मई तक एग्जाम आपका होना तय है, तो आप अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, नोट्स बनाते रहें। और वन लाइनर फॉर्म में ज्यादा आपको इतना ज्यादा नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम अभी बचा नहीं है। तो आप वीडियो को देखें, कंप्लीट पूरा वॉच करें अच्छे से। और जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका आंसर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।